अफगान अबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। अफगानिस्तान में अमन इस्तेहकाम खित्ते के मफाद में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ताशकंद में उज़्बेक सदर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती हुजम $2 अरब तक बढ़ाने पर इतफाक। मुतादिद मुआहदों और मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान की वजारत दिफा के माबैन अस्करी इंटेलिजेंस के शोबे में ताउन का मुआहदा। सफारती पासपोर्ट और साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे में मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। वज़ीर आज़म ने कहा, उज़्बेकिस्तान को कराची और लाहौर से मुंसलिक करेंगे। ट्रांस अफगान मंसूबा खित्ते की तरक्की के लिए गेम चेंजर साबित होगा। पाक उज़्बेक बिजनेस फोरम से खिताब में बोले, इक्तसादी जोन में सरमायाकारी मुमकिन बनाएंगे। उज़्बेक सदर ने कहा कि चैलेंजेस से निपटने के लिए मुश्तरका लाहे अमल अपनाएंगे। अबू ज़ेबी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद आज पाकिस्तान आएंगे। शेख खालिद बिन मोहम्मद की सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म से मुलाकातें शेड्यूल। सरमायाकारी, मुआशी और तिजारती ताउन पर बातचीत होगी। दोनों ममालिक के दरमियान मुतादिद मुआहदों और मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। वज़रा और कारोबारी शख्सियात पर मुश्तमिल आला सतह का वफ़द भी शेख खालिद के हमरा होगा। अपोजिशन जमातों की इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस। हुकूमत पर कॉन्फ्रेंस खत्म कराने के लिए दबाव का इल्जाम। आज दूसरा सेशन होगा। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, हुकूमत तरक्की दिखाने के लिए अरबों के इश्तिहार चलाती है, लेकिन एक कॉन्फ्रेंस से घबराती है। होटल इंतजामिया ने बताया कि हम कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, कॉन्फ्रेंस हर सूरत करेंगे। असद कैसर ने कहा, मैशत और अमन अमान का बेड़ा गर्क कर दिया गया है, हम गुलाम हैं न जानवर, तहरीक जरूर चलेगी। उमर अयूब बोले, अगर हमारी कॉन्फ्रेंस रोकने की कोशिश हुई तो चीफ जस्टिस के पास जाएंगे। महमूद अचरज़ई बोले, हमारा इत्तेहाद आइन की बालादस्ती के लिए बना है, मुल्क में किसी की बादशाही नहीं मानेंगे। पानी का बहुत बड़ा मसला है, इसे संजीदा लेना होगा। सिंध और बलूचिस्तान के मसाइल हल नहीं हो रहे। सदर आसिफ अली जरदारी की अरकान असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। जराये के मुताबिक सदर ने कहा, पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन में ताखिर नहीं होनी चाहिए। पार्टी बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी करे, हम भरपूर कामयाब होंगे। मेंबरान ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए कहा कि पंजाब की ब्यूरोक्रेसी हमारी बात नहीं सुनती। नून लीग हमें कहती है ब्यूरोक्रेसी को ताउन का कह दिया, लेकिन अफसरों के पास जाए तो कहते हैं हुकूमत ने कोई हिदायत नहीं की। नून लीगी अरकान असम्बली के काम फौरन होते हैं, मर्जी के तबादले करा लेते हैं। पीपल्स पार्टी ने 26वीं तरमीम मंजूर करवा के जमहूरियत को कमजोर नहीं किया। तरमीम असल नहीं बल्कि कंप्रोमाइज शक्ल में मंजूर हुई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इज़हार ख्याल। कहा, पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत नहीं, पीपल्स पार्टी अक्सरियत में है, ना ही फैसलों का नफाज कर सकती है। हम मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जिसने पीका कानून की मुखालफत की और उसमें तरमीम की। हम किसी को सियासी तौर पर निशाना बनाने के हामी नहीं। बानी पीटीआई के दौर में वालिद और फुफ्फो को गिरफ्तार किया गया। जिनका ट्रायल फौजी अदालत में हो चुका, उनका दोबारा मुमकिन नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में फौजी अदालत सजा देकर एटीसी को केस भेज दे। प्रैक्टिस प्रोसीजर फैसले में माजी से अपील का हक मिलता तो 1973 से अपीलें आ जाती। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के सिविलियन कम्युनिटी ट्रायल केस में रिबास जस्टिस नईम अख्तर अफगान का कहना था, पहले दिन से पूछ रहा हूं कि एटीसी जज का मुल्जिम हवाला करने का कोई बाज़ाब्ता हुक्मनामा है। फैसल सद्दीकी ने जवाब दिया, हुक्मनामा तो है लेकिन उसमें वजूहात नहीं दी गई। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, तमाम 5 जजेस मुत्तफिक थे कि सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। आईनी बेंच आज फिर समाअत करेगा। फैसल सद्दीकी दलाइल जारी रखेंगे। तोशाखाना 2 केस की समाअत आज अडियाला जेल में नहीं होगी। रावलपिंडी स्पेशल जज सेंट्रल के अमले ने बानी पीटीआई के वकला को आगाह कर दिया। वकील का कहना है 9 मई जीएचक्यू हमला केस की समाअत भी मुलतवी की गई। अब तोशाखाना 2 केस की समाअत मुलतवी करने का भी सिर्फ 1 रोज पहले ही बताया गया है। एहसन बून जुडिशल कमीशन के रुकन बन गए। पाकिस्तान बार काउंसिल ने एहसन बून के नाम की मंजूरी दे दी। वो 2 साल के लिए जुडिशल कमीशन के रुकन होंगे। बाद में 14 वोट मिले, 4 अरकान ने मुखालफत की। वोटिंग में 19 अरकान ने शिरकत की, 1 ने राय नहीं दी।
चैंपियंस ट्रॉफी में पहला सबसे बड़ा अपसेट अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को 8 रन से हराकर सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर कर दिया। पहले अफगान बैटर्स ने खूब दुर्गत बनाई, फिर बॉलर्स ने भी गोरों को धूल चटाई। अफगानिस्तान ने पहले खेलते हुए 325 रन का बड़ा मजमुआ तश्कील दिया। अफगान ओपनर इब्राहिम जरदान का लाठी चार्ज 146 गेंदों पर 177 रन की इनिंग खेली। 6 छक्के और 12 चौके लगाकर इंग्लिश बॉलर्स की लाइन और लेंथ बिगाड़ कर रख दी। कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी और मोहम्मद नबी ने 40-40 और अजमतुल्लाह उमरजई ने 41 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम आखिरी ओवर में 317 रन पर आउट हो गई। जो रूट की सेंचुरी भी किसी काम न आई। अजमतुल्लाह उमरजई ने 5 विकेटें उड़ाकर जीत में अहम किरदार अदा किया। यादगार बैटिंग पर इब्राहिम जरदान को प्लेयर ऑफ द मैच का एहसास दिया गया। फखर जमान ने अपनी रिटायरमेंट की खबरों की तरदीद कर दी। कौमी क्रिकेट टीम के ओपनिंग बल्लेबाज कहते हैं, जल्द मुकम्मल फिट होकर 1 महीने में कम बैक करूंगा। डॉक्टर्स ने 3 हफ्ते बाद ट्रेनिंग करने का मशवरा दिया है। वनडे, T20 और टेस्ट तीनों फॉर्मेट खेलना चाहता हूं। मैं तो चाहता हूं टेस्ट क्रिकेट खेलूं, लेकिन कोच कप्तान की अपनी प्लानिंग होती है। मुस्तफा आमिर कत्ल केस के मुलजिम अरमगान के खिलाफ मनशियात के 2 मुकदमात का रिकॉर्ड इंसदाद मनशियात अदालत में जमा। मुलजिम 8 साल से वीड मंगवाकर नशा कर रहा था। 30 अप्रैल 2019 को अरमगान के नाम पर पार्सल में मनशियात बरामद हुई। अदालत ने मुलजिम को 18 मार्च को वीडियो लिंक के जरिए पेश करने का हुक्म दे दिया। उधर कत्ल केस में अदालत ने गवाहों को आज दोबारा तलब कर लिया। वफाकी हुकूमत की NFC पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खदशात का जायजा लेने की यकीन दहानी। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम से मुलाकात। कहा, तमाम सूबों के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। मुजम्मिल असलम ने कहा कि वफाकी हुकूमत जम अजला के रोके हुए फंड जारी करे, टैक्स, तनख्वाहों और पेंशन इस्लाहात पर सूबों को एतमाद मिले। वफाकी वजीर खजाना ने पेशावर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से खिताब में कहा, हुकूमती अखराजात कम करने के लिए राइट साइजिंग की जा रही है। मईशत के इस्तेहकाम के लिए निजी शोबे को आगे आना होगा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में गर्मा गर्मी। CDA की फाइनेंशियल स्टेटमेंट न बनने पर कमेटी का इजहार बरहमी। सेनेटर बिलाल मंदोखेल ने चेयरमैन CDA की बात करने के अंदाज पर एतराज उठाया। चेयरमैन CDA ने कमेटी से माफी मांग ली। कहा, बात करने का अंदाज शायद गलत था, आइंदा ख्याल रखा जाएगा। कमेटी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए 6 महीने का वक्त दे दिया। चेयरमैन जुनेद अकबर ने कहा, आइंदा कोई भी कमेटी में बदतमीजी से बात नहीं करेगा। आज माफी कबूल कर रहे हैं, आइंदा सख्ती से निपटेंगे। पंजाब में 7 मुनज़्ज़िम जराइम के खिलाफ नए शोबे के कायम का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब में पहला क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट कायम करने की मंजूरी दे दी। डकैती, राहज़नी, ज्यादती, कत्ल, चोरी और लैंड माफिया के खिलाफ फौरी कार्रवाई करेगा। डिपार्टमेंट को ड्रोन सर्विलेंस टेक्नोलॉजी मुहैया की जाएगी। पंजाब पुलिस से 2258 अफसर और अहलकार फौरी तौर पर CCD ट्रांसफर किए गए। वज़ीर आला पंजाब ने CCD के लिए बिल्डिंग्स, गाड़ियों और जदीद आलात की मंजूरी भी दे दी। मरियम नवाज शरीफ का कहना है कि अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए वसाइल की कमी को आड़े नहीं आने देंगे। अपोजिशन लीडर ने बलूचिस्तान के 8 अजला की अलहदगी की बात की। मैंने कहा था कि आए पूरा बलूचिस्तान दिखाता हूँ। गुजारिश की थी कि इसे अपनी गंदी सियासत के लिए इस्तेमाल न करें, मगर आपने फिर बात घुमाकर सियासत करने की कोशिश की। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी का ट्वीट लिखा, दोबारा कहता हूँ, खुदारा बलूचिस्तान को अपनी सियासत से दूर रखे। मैं आपको एक बार फिर बलूचिस्तान के दौरे की दावत देता हूँ। पाक ईरान बॉर्डर पर सैकड़ों तिजारती ट्रकों के फंसने का मामला। सेनेट कायमा कमेटी खजाना का इजहार बरहमी, हुकाम की नाअहली पर तनकीद। ईरानी सफारतकार ने कहा कि पाक ईरान बॉर्डर से रोजाना 400 तिजारती ट्रक गुजरते हैं। हम किसी भी पाकिस्तानी ट्रक पर गारंटी नहीं मांगते। रुकन कमेटी अनुशे रहमान ने कहा, कस्टम वालों ने अपनी अलग दुकान खोली हुई है। चेयरमैन सलीम मांडवी वाला बोले, अगर बार्टर ट्रेड इतनी मुश्किल कर देंगे तो ये तिजारत न होने के बराबर है। फैसल बाबरा ने कहा कि हम $22 लाख का ज़िया कर रहे हैं।